कुछ नहीं करेंगे वो, बस गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं माँ, पापा की बातों से तुम डर गई होंगी ना माँ, लेकिन मुझे उनकी बातों में दर्द नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, ये मेरा संघर्ष है। माँ, ये शादी होने दो माँ, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए माँ, पापा के लिए। ले गटक ले इसे और बता अपनी प्रॉब्लम। चीयर्स। एक्सीडेंट का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, असली प्रॉब्लम बता दे। प्यार करता हूं। लड़की कौन है? ब्रह्मा। हाँ? हाँ, ब्रह्मा रामबा। कब से चल रहा है? 1 साल से। मुझे बताया नहीं तूने? उसे भी ये नहीं पता। क्या बात है बेटा? प्यार करता हूं कहूंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी कहा था। कम से कम बात तो करेगी, ये सोचकर उसे नहीं बताया। अब वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करके चली जाएगी। 1 साल मैं कितना खुश था पापा, अब उसके ना होने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब कैसे जीऊंगा मैं? बेटा, कौन किसके साथ मिलकर रहेगा, कितने वक्त मिलकर रहेगा, ये भगवान पहले ही लिख कर रख देते हैं। मेरी बात मान, उस लड़की को भूल जा। तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। ब्रह्मा। बेटा, मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, आकर उसे ले जाओ बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ भी करके उसे यहाँ से ले जाओ। मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। 25 साल पहले तुम्हारे पापा मेरी ननद को भगा कर ले गए थे, इसीलिए मेरे पति इस शादी के खिलाफ है। आपसी झगड़ों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस दुश्मनी की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? आ जाओ बेटा, मेरी बेटी को ले जाओ यहाँ से। बेटी को घर से भागने के लिए कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? उसका भला चाहती हूँ, इसलिए कहा। ए प्रशांत, वो लड़का जरूर आएगा। वो इस गांव में नहीं आना चाहिए, और अगर वो इस गांव में आ गया तो तुम नहीं रहोगे। मेरा दोस्त है बेटा वो। सोचा नहीं था इस बात का जिक्र मुझे दोबारा करना पड़ेगा, फिर भी करूंगा। ये ले बेटा। आदि की बहन प्रिया की सगाई होने के बाद
एक दिन गांव के बाहर वो अकेली चलते हुए जा रही थी। प्रिया, आओ आओ, कार में बैठो। अकेली कहाँ जा रही हो तुम? पड़ोस के गांव सहेली से मिलने। इतने उदास क्यों? बात क्या बताओ? कुछ नहीं है कुछ तो छिपा रही हो मुझसे। कृष्णा, मैं कोई सहेली से मिलने नहीं जा रही हूँ। पड़ोस के गांव में प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं। अपना प्रभु? हाँ, 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 10 दिन में शादी और तुम? इसीलिए। रुको, मैं आदि से बात करता हूँ। नहीं कृष्णा, अरे मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारा इस तरह जाना गलत है प्रिया। मैं आदि से बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ ना। मैं आदि को समझाऊंगा। तुम परेशान मत हो वैसे। अरे उस एक्सीडेंट में प्रिया की मौत हो चुकी थी। 3 महीने बाद होश आने के बाद मैं आदि के घर गया। वहां शादी का माहौल था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब लोग मुझे अलग निगाह से देख रहे थे और आदि एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। आदि 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 मेरी बात सुनो। आदि मेरी आंखों से दूर हो जाने तो यही काट के रख दूंगा। आदि एक बार मेरी बात सुन तो लो। बहन को जीते जी मार दिया तूने। वो एक्सीडेंट था आदि। अरे गलती से जानबूझ के मारा तूने। अरे घर में बुरी नजर रखता एक दोस्तों के घिनौना काम किया। लानत है तुझ पर। प्रिया, यार आदि, बात यह है ना, एक एक्सीडेंट में प्रिया चल बसी। वो कृष्णा है ना, उसी के साथ गई थी। तुम्हारी दोस्ती को भुलाकर उसने धोखा दे दिया। इसे दोस्त कहते हैं। मेरी गूंगी बहन से शादी करके उसने इसे जिंदगी दी। मेरे घर की इज्जत की लाज रख ली। तभी मुझे समझ में आया कि ये प्रभाकर का बुना हुआ चाल था। इल्जाम मुझ पर थोपकर जायदाद के लिए आदि की दूसरी बहन से शादी कर ली उसने। आदि उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। चल निकल यहाँ से। चल निकल जा यहाँ से। उस वक्त आदि सच सुनने के हालात में नहीं था चला जा। और सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत होता भी तो मैं नहीं चाहता था कि एक गूंगी लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। और मैं वहां से चला गया। इतना अपमान आप कैसे सह गए पापा? बाद में उन्हें जाकर सच बता सकते थे ना। दोस्ती को साबित करने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। क्या बताऊं, मेरी वजह से तुम्हारा प्यार नाकाम नहीं होना चाहिए। लड़की को लेकर आओ, पर इतना याद रखना कि वो मेरा भाई जैसा दोस्त है।